प्रॉपर्टी के लालच में चंद लोगों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आरोपियों ने षड्यंत्र ऐसा रचा कि हत्या को नैसर्गिक मृत्यु में तब्दील कर दिया। खैर, नागपुर क्राइम ब्रांच को हल्के में लेना आरोपियों को भारी पड़ गया और अब इस मामले के 6 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हुआ यूं कि 22 मई को सुबह मृतक पुरुषोत्तम पुट्टेवार सैर के लिए निकले थे। इसी दौरान एक गाड़ी की टक्कर में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अजनी पुलिस थाने के अंतर्गत नैसर्गिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस को मामले में गड़बड़ लगी। जब इस केस को तफसील में देखा गया, पंचनामा और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। इस मामले को संगीनता से लेते हुए मामला क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को सौंपा गया। खुफिया तरीके से पूरे मामले की तह तक जांच की गई तो कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि मृतक की 20 करोड़ से अधिक की कोई संपत्ति है, जिसे लेकर आरोपी और मृतक के बीच कोर्ट में केस भी शुरू है। इसी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामले की मुख्य आरोपी अर्चना पुट्टेवार समेत नीरज निमजे, सचिन धारने, सार्थक बागड़े और 2 आरोपियों को पुलिस ने जकड़ लिया है और इस हत्याकांड के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहनों समेत सोना, नगद रकम ऐसा कुल 17 लाख का माल पुलिस ने जब्त किया है और आगे की जांच भी जारी है। वैसे तो पुलिस को हम अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वही हीरो जब विलेन बनते हैं तो अपराधियों को दिन में तारे दिखा देते हैं। प्रॉपर्टी के लालच में वृद्ध को मौत के घाट उतारने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब मृतक वृद्ध को न्याय दिलाकर एक सकारात्मक मिसाल कायम करने की उम्मीद नागरिकों की ओर से की जा रही है। एक केस हमारे पास में दाखिल हुआ था, जो कि इनिशियली एडी करके दाखिल हुआ था कि एक्सीडेंटल डेथ है और धनतोली पुलिस स्टेशन के हद में एलेक्सिस हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो है इंफॉर्मेशन के आधार पे इसको एडी बाद में ट्रांसफ़र हुआ अजनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो केस हुआ था अजनी में, एक्सीडेंट हुआ था। सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है। उसमें जो है एक सीनियर सिटीजन थे जिनका नाम पुरुषोत्तम पुट्टेवार है। उनकी वो इंजरी के बाद में उनकी डेथ हुई थी और डेथ के बाद में ये इंसिडेंट जो हुआ था 22 तारीख को और 22 मई को, और एडी करके इसमें फर्दर इंक्वायरी चल रही थी। बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली और उस आधार पे इसमें जो है केस सेक्शंस नए ऐड किए गए और निष्पन्न ऐसा हुआ कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था और जानबूझ के इसमें ये हुआ था। इसकी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास में एक एक चीज़ हमने एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा, सीसीटीवी फुटेजेस, ये सब चीज़ें चेक की गई कि किस तरह से हुआ और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है मर्डर है। और उसके बाद में हमने इसमें 302 और 120B 120 भी इसमें जो है लगाया है। बाकी और सेक्शंस हैं इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें जो था 302। और ये जो पुरुषोत्तम जो थे, इनके ऊपर इससे पहले भी 2 बारी जानलेवा हमला या फिर एक्सीडेंट इसमें हुए। और ये एक्सीडेंट क्यों हुए? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचना और इसमें क्यों ऐसा ये बार बार हुआ और थर्ड टाइम इनकी जान चली गई इसमें। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा नीरज निमजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारने है और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट हैं और 2 और भी हमारे भी ताबे में, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे भी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसमें जो बिल्कुल डार्क था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और जिस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली गई और क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। हमारे क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होके अभी तक
बहुत सीक्रेटली इसमें हमारा काम हुआ है और एक कैसे इस केस को हम फुल प्रूफ बना सकते हैं, इनके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो, और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो भी इन्वॉल्व है इसमें वो, और इसमें लगभग 17 लाख रुपए की अभी तक हमने प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें कैश, गोल्ड और इसके अलावा 4 व्हीकल्स भी हैं। एक व्हीकल जो शुरुआत में स्कूटी जो थी वो इन्वॉल्व हुई थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में जो है कार i20 जिसने जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, जो डेथ का कारण भी था बाद में, और उसके अलावा भी 2 कार हैं जो इसमें हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमारा संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोग बता रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन भी पाइपलाइन में है। वो आने के बाद में उसमें फर्दर एक्शन भी हम लोग लेने वाले हैं। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व थे, जो एक्यूज्ड, वो लगभग सब हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। परंतु इसके अलावा भी, क्योंकि ये ऑनगोइंग है केस, सीरियस केस है, सीनियर सिटीजन की इसमें का मर्डर हुआ है, तो इसमें और भी जो चीज़ें आने वाली हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ये था, इसमें पूछा जा रहा था कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी तक हम इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते, जो हम एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें नहीं मिली थी, तब तक हमने इसमें बताया नहीं था। सर ये बताएं कि अर्चना से आप लोगों ने अरेस्ट किया है, श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड, नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टी बोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, electricity with attractive gate and many more facilities are available. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712 350 7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Purti Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.